हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप। आज फिर से लेकर आया हूं एक नया वीडियो जो क्लास 10 सोशल साइंस के अर्थव्यवस्था से लिया गया है। और यह अर्थव्यवस्था बुक का यह पहला चैप्टर है। चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो चलिए इस अध्याय का सभी जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है, किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यह बात किसने कही थी? एपीजे अब्दुल कलाम ने, नरेंद्र मोदी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने ही कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीमारू निम्न में कौन सा बीमारू राज्य है? किस राज्य को बीमारू राज्य की संज्ञा दी गई है? तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए में आपका दिया गया है बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और इनमें से सभी। तो बीमारू राज्य की संज्ञा किसे दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी जितने भी राज्य हैं, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ये सभी राज्य बीमारू राज्य के अंतर्गत आते हैं और इन्हें बीमारू राज्य की श्रेणी में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया था? नीति आयोग, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग और इनमें से कोई नहीं। तो योजना आयोग को भंग करके एक आयोग बनाया गया था जिसका नाम नीति आयोग रखा गया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ए 15 मार्च 1950, बी 15 सितंबर 1950, सी 15 अक्टूबर 1951 और डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 ईस्वी को। कब किया गया था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? जी हाँ, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये अध्यक्ष प्रधानमंत्री बनते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में नीति योजना आयोग की स्थापना हुई थी। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 ईस्वी में, 1 जनवरी 2016 ईस्वी में, 1 अप्रैल 2015 में और 1 अप्रैल 2014 में। तो इसके पहले जो आयोग थी वो पंचवर्षीय योजना थी, उसके बाद से नीति आयोग की शुभारंभ किया गया था। और यह जो नीति आयोग है, यह नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से प्रारंभ किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में विकास की नीति कौन सी संस्था बनाती है? तो भारत में विकास की नीति कौन सी संस्था बनाती है? योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग और इनमें से कोई नहीं। तो भारत में विकास की नीति बनाने वाली संस्था अभी नीति आयोग ही है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? ए 2 जून 2014, 2 जून 2015, 2 जून 2016 और 2 जून 2017। तो इसका जो तेलंगाना राज्य है ना, इसका गठन हुआ था और इसका सही आंसर हो जाएगा 2 जून 2014 ईस्वी को। मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? किसके कौन कौन से चीज़ को इस श्रेणी में रखा गया है? एक तो रोटी, कपड़ा और मकान, बी रोटी, फल और सब्जी, सी कपड़ा, रोटी और सब्जी, डी तेल। तो मानव की जो न्यूनतम आवश्यकता है इसमें रखा गया है रोटी, कपड़ा और मकान को, बेसिक नीड बोलते हैं जिसको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, भारत स्वच्छ भारत मिशन का प्रारंभ कब किया गया था? स्वच्छ भारत मिशन का प्रारंभ कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2011, 2 अक्टूबर 2013, 2 अक्टूबर 2014 और डी 2 अक्टूबर 2015। तो ये बात तो सही है कि गांधी जी के जयंती के दिन ही स्वच्छ भारत मिशन का प्रारंभ किया गया था और इसे प्रारंभ किया गया था 2014 ईस्वी में। अक्टूबर 2014 ईस्वी में स्वच्छ भारत मिशन को प्रारंभ किया गया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है ना,
कब प्रारंभ की गई थी? जो इसको नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था ना, तो यह प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है यह कब प्रारंभ किया गया था? 1 मई 2014, 1 मई 2015, 1 मई 2017 और 1 मई 2016। तो यह जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है यह 1 मई 2016 से शुरू किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? भारत में राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो 1950, 1956, 1957 और 1960। जो भारत में जो राज्यों का पुनर्गठन है, भारतीय जब संविधान लागू हो गया उसके कुछ वर्षों के बाद अब राज्यों का पुनर्गठन की बात चलने लगी और उसके राज्यों का पुनर्गठन 1956 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? राज्यों का पुनर्गठन 1956 ईस्वी में किया गया था। अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? अब अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? तो अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप से 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित अर्थव्यवस्था है? निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका, चीन, सी भारत और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर भारत हो जाएगा, क्योंकि भारत में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था चलती है, ठीक है ना। यह न तो अभी कृषि प्रधान रह गया है और नहीं यह अर्थव्यवस्था एक तरह की इसमें अर्थव्यवस्था नहीं है, यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो अभी आप पढ़ रहे हैं सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो क्लास 10 से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत किसे रखा जाता है ना? प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र आते हैं ना, तो इसमें प्राथमिक क्षेत्र में आपने पढ़ा होगा कि किसे रखा जाता है। 1 सेवा, 2 बी कृषि, सी औद्योगिक क्षेत्र और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें आपको रखा गया है कृषि को। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। भारत में सेवा क्षेत्र को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पंचायत स्तर पर महिलाओं को आरक्षण कब से दिया गया है? बिहार में महिलाओं को पंचायत स्तर पर आरक्षण महिलाओं को कब से दिया गया है? ए 2004, बी 2005, सी 2006 और डी 2007। तो बिहार में महिलाओं को पंचायत स्तर पर आरक्षण दिया गया है 2006 ईस्वी से। कब से? 2006 से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? भारत के राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? ए प्राथमिक, बी तृतीय, द्वितीयक और सी तृतीय और डी विदेशी क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो भारत की जो आय है इसमें सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का आता है, क्योंकि इसकी यह काफ़ी विस्तृत भी है। आप जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र को जब पढ़िएगा तो उसमें आपको ये स्पष्ट रूप से पता चल जाएंगे। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, यह कथन किसका है? यह कथन किसने कही थी कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है? ए एडम स्मिथ, बी ब्राउन क्रेन, सी मार्शल और डी आर्थर लेविस। तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर हो जाएगा ब्राउन क्रेन्स। इसने कहा था कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, जो आर्थिक क्रिया होता है ना, इसका उद्देश्य क्या होता है? जीविकोपार्जन करना, मनोरंजन करना, या जीविकोपार्जन और मनोरंजन दोनों करना, या इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है केवल जीविकोपार्जन करना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक व्यवस्था है, भारत में आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार की है? सकल राष्ट्रीय उत्पादन, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक कल्याण का आधार और इनमें से सभी। तो भारत में जो आर्थिक व्यवस्था का आधार है यह इनमें से सभी को दर्शाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन से हैं? आर्थिक विकास की जो व्याख्या है ना, इसके आधार कौन कौन से हैं? ए सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, सी आर्थिक कल्याण का अवधारणा और डी इनमें से सभी। तो जो आर्थिक विकास की जो व्याख्या को आधार बनाया जाता है
तो इसमें ये सभी चले जाते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय और आर्थिक कल्याण की अवधारणा, ये सभी इसमें शामिल हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय दिया जाता है। तो जो भारत में आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है? ए पूंजी, बी नियोजन, सी सेवा और डी व्यापार। तो भारत में आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय यहाँ पर सेवा को दिया जाता है और यह तृतीयक क्षेत्र में आता है। आर्थिक विकास की माप करने के लिए उचित सूचकांक क्या है? आर्थिक विकास की माप करने के लिए उचित सूचकांक किसे माना जाता है? एक राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, उपभोक्ता व्यय और जीवन की प्रत्याशा। तो यहाँ पर आर्थिक विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय सबसे अच्छा माना जाता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में मानव विकास कौन सा स्वरूप दिया गया है? बिहार में मानव विकास को कौन सा स्वरूप दिया गया है? जन आंदोलन, व्यक्तिगत आंदोलन, सामाजिक आंदोलन और पारिवारिक आंदोलन। तो बिहार में मानव विकास का कौन सा रूप दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा जन आंदोलन। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। बिहार में किसकी प्रधानता है? बिहार में किसकी प्रधानता है? उद्योग, पशुपालन, खनिज और कृषि। तो बिहार जो राज्य है ना, यहाँ पर कृषि की प्रधानता है और यहाँ पर उद्योग और कल कारखाने काफ़ी कम मात्रा में आपको मिल जाएंगे देखने को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा आधारभूत संरचना नहीं है? तो आधारभूत संरचना में यहाँ पर नहीं से पूछा जा रहा है कि कौन सा आधारभूत संरचना नहीं है। ए उद्योग, बी पानी, सी बिजली और डी सड़क। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए उद्योग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देशन पर तैयार की गई है? मानव विकास सूचकांक में मानव विकास की जो रिपोर्ट है ये किसके निर्देशन से यह तैयार किया गया था? अभिजीत विनायक बनर्जी के द्वारा, अमर्त्य सेन के द्वारा, महबूब उल हक के द्वारा और इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रथम मानव विकास का जो रिपोर्ट है ना, यह महबूब उल हक के द्वारा विकसित किया गया था। भारत का कौन सा आर्थिक क्षेत्र सबसे बड़ा है? प्रथम, द्वितीयक और तृतीयक। तो इसका सही आंसर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत का आर्थिक क्षेत्र सबसे बड़ा तृतीयक क्षेत्र है। इसके बारे में पहले भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। और यह जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं, यह क्वेश्चन क्लास 10th का के सोशल साइंस से लिया गया है और यह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो 2022 के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसे विशेष ध्यान में रख करके बनाया गया है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र। तो जो द्वितीय क्षेत्र है ना, इसके अंतर्गत हम लोग उद्योग क्षेत्र को रखते हैं। ठीक है ना। भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी? तो जो भारत की 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार से भारत की जनसंख्या कितनी थी? 115.8 करोड़, 08 करोड़, 120.04 करोड़ और 121.02 करोड़, 119.05 करोड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 121.02 करोड़। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान भारत में बिहार की साक्षरता दर कितना है? 59.68, 73.39, 69.68 और 68.39%। तो जो वर्तमान में बिहार की जो साक्षरता दर है यह अभी 73.39% हो गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रांत का गठन कब हुआ था? बिहार प्रांत का गठन कब हुआ था? और ए 22 मार्च 1902, 22 मार्च 1910, सी 22 मार्च 1912 और डी 22 मार्च 1913। तो इसका जो सही आंसर है ना, बिहार प्रांत का गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 22 मार्च 1912 ईस्वी में। 34, बिहार राज्य में लोगों की आजीविका का मुख्य आधार क्या है? बिहार में आजीविका का मुख्य आधार क्या है? उद्योग, कृषि, लघु एवं कुटीर उद्योग और इनमें से सभी। बिहार में मुख्य रूप से लोगों के आजीविका का आधार कृषि है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी ए और बी दोनों और डी राष्ट्रपति। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष इसमें से आपका प्रधानमंत्री हो जाएगा। ठीक है ना।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना शिक्षा ज्ञान सुलभ हो गया? आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद। तो इसका ए मोबाइल फोन, बी कंप्यूटर, सी कैलकुलेटर और डी इनमें से कोई नहीं। तो सूचना शिक्षा यानी ज्ञान सुलभ हो गया है, तो इसका सही आंसर कंप्यूटर हो जाएगा। वर्तमान समय में विश्व व्यापार संगठन के कुल कितने सदस्य हैं? वर्तमान समय में विश्व व्यापार संगठन के कुल कितने सदस्य हैं? 100, बी 25, सी 164 और डी 40। तो वर्तमान समय में विश्व व्यापार WTO के जो सदस्य हैं 164 हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? जो बैंक है ना, इन सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1966, 1969 और 1975, डी 1980। तो जितने व्यावसायिक बैंक हैं और इन सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 ईस्वी में। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले शहरी लोगों की कैलोरी मात्रा कितनी होती है? मतलब उनकी कैलोरी शक्ति कितनी होती है, कितने वे लोग फूड से जो भोजन से उनके कैलोरी मिलती है ना, इसके बारे में पूछा जाता है। 2100 कैलोरी, बी 2250 कैलोरी, सी 2000 कैलोरी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है यह आपका 2100 कैलोरी होता है, जो कि शहर में रहने वाले लोगों से ज़्यादा होती है, क्योंकि ये लोग काफ़ी कठोर परिश्रम भी करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कैलोरी मात्रा कितनी होती है? तो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कैलोरी मात्रा कितनी होती है? यह क्वेश्चन है 40 और इसका सही आंसर हो जाएगा 2400 किलो कैलोरी। ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? तो मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? ए 126, बी 127, सी 129 और डी 128। तो मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 126वां है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया कहलाएगी? ए आर्थिक, बी अनार्थिक, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो शिक्षक है ना अपने पुत्र को पढ़ा रहा है तो उससे कोई आर्थिक तो उपलब्धि होगी नहीं, मतलब पैसे नहीं मिलने वाले हैं, इसलिए इसको हम अनार्थिक के अंतर्गत रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? तो जो जितने भी केंद्रीय बैंक है ना 16-17 19 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, इसमें से अभी कौन से बैंक को राष्ट्रीयकरण की, कौन से बैंक जो केंद्रीकृत हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो उनके लिस्ट में देखिएगा कि इसमें कौन से बैंक के नाम आ रहे हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और कोऑपरेटिव बैंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीकृत बैंक कहा जा रहा है, तो जितने भी बैंकों के बैंक इसे कहा जाता है ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसका अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं है? तो जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था में किसका योगदान नहीं है? तो जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में जिसको रखा जाता है उसको छोड़ करके किसका नाम इसमें आया है? जैसे कि ए कृषि, बी उद्योग, सी बैंकिंग और चौथा इसमें आ गया है कला बाजारी, जो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका कला बाजारी का अर्थव्यवस्था में कोई योगदान नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, समावेशी विकास का जीवन स्तर ऊंचा होता है। समावेशी विकास का जीवन स्तर, विकास से जीवन स्तर ऊंचा होता है कुछ लोगों का, समाज के कुछ वर्गों का, समाज के सभी वर्गों का और इनमें से कोई नहीं। तो जो समावेशी विकास है ना, जिसमें समावेशी मतलब होता है कि सभी लोगों का, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा समाज के सभी वर्गों का विकास एक साथ होता है। रेल बजट को किस वित्तीय वर्ष में सामान्य बजट से समावेशित किया गया था? तो जो रेल बजट है ना उसको वित्तीय वर्ष में सामान्य बजट में समावेशित मिला दिया गया था, और यह मिलाया गया था नरेंद्र मोदी के आने के बाद, हमारे नए प्रधानमंत्री के आने के बाद। तो आप इसका सही आंसर देखिए 2014-15 में, 2015-16 में और 2016-17 में, डी 2017-18 में। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 2017-18 में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना यह 2012 से 17, 2002 से 7 और 2009 से 14, 2016 से 2011। तो जो
12वीं पंचवर्षीय योजना है ना, यह 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से शुरू होती है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से शुरू होती है और यह अंतिम पंचवर्षीय योजना है जो 2012 से शुरू होती है। 12वीं 12 से शुरू होगी। कहाँ से शुरू होगी? 2012 से 12वीं पंचवर्षीय योजना शुरू होगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः किसी देश की विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो यह ऑप्शन ए है व्यक्तिगत आय, बी साक्षरता दर, सी स्वास्थ्य की स्थिति और डी इनमें सभी। तो किसी देश का विकास स्तर किस पर निर्धारित किया जाता है? तो इसमें ये सभी सम्मिलित हो जाते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? तो बिहार की जो जनसंख्या है ना, यह 2011 की जनसंख्या के अनुसार, जनगणना के अनुसार कितनी है? 10,25,04,280, बी 10,10,15,637, सी 10,38,04,637 और डी 10,25,04,600। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी 10,38,04,637। बिहार की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार इतनी थी। बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है, ठीक है ना, ए अकाल पड़ना, बी बाढ़, सी सुखाड़ और डी इनमें से कोई नहीं। बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा के रूप में हम बाढ़ को रख सकते हैं। बाढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से हुई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना ए 1948, बी 1950, सी 1951 और डी 1952। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1951। जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, तो उसके अगले वर्ष से पंचवर्षीय योजना को लागू कर दिया गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, भारत की आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार की है? ए समाजवादी, बी पूंजीवादी, सी मिश्रित और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जैसे कि आप लोग पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? अभी वर्तमान समय में आर्थिक विकास का योगदान ए कृषि क्षेत्र में, बी उद्योग क्षेत्र में, सी सेवा क्षेत्र में और डी ए और बी दोनों में। तो अभी के समय में सबसे ज़्यादा, ठीक है ना, विकास का योगदान सर्वाधिक है सेवा क्षेत्र से और इसका सही आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री के द्वारा तैयार किया गया था? ए प्रोफेसर अमर्त्य सेन के द्वारा, बी महबूब उल हक के द्वारा, सी डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा और डी इनमें से कोई नहीं। तो पहला मानव विकास सूचकांक यह एक अर्थशास्त्री के द्वारा तैयार किया गया था जिसका नाम है महबूब उल हक, जो इसका बी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास दर के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है? विकास दर के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? ए केरल, बी गुजरात, सी पंजाब और डी हरियाणा। तो विकास दर के मामले में सबसे ज़्यादा अभी गुजरात है, ठीक है ना, और गुजरात के ही हैं हमारे प्रधानमंत्री, आप इसे याद रख सकते हैं। मानव विकास के मामले में सर्वोच्च राज्य कौन सा है? मानव विकास के मामले में सर्वोच्च राज्य, सबसे ऊंचे स्थान पर शीर्ष पर राज्य कौन सा है? ए गुजरात, बी पंजाब, सी केरल और डी कर्नाटक। तो इसका सही स्थान आंसर हो जाएगा केरल और यहाँ पर सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग यहाँ रहते हैं, ठीक है। सबसे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट जारी हुआ कहाँ पर, कब हुआ था? ए 2002 में, बी 2003 में, सी 2004 और डी 2005 ईस्वी में। भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट यह जारी हुआ था 2002 ईस्वी में और इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में कुल कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार, यह क्वेश्चन पिछली बार भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये 60.96%, 63.50%, सी 63.82% और डी 60.81%। तो बिहार की जनसंख्या के अनुसार अभी कुल प्रतिशत शिक्षित लोग हैं 63.82%। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
जो कि आपके अर्थशास्त्र चैप्टर 1 से लिया गया है। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ए गया, बी पटना, सी मुजफ्फरपुर और डी दरभंगा। किस जिले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है? तो यह आपका जनसंख्या पटना जिले में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार का लिंगानुपात क्या है? 916 अनुपात 1000, बी 890 अनुपात 1000, सी 907 अनुपात 1000 और डी 910 अनुपात 1000। तो अभी के समय में बिहार में लिंगानुपात देखा जाए तो यह 916 अनुपात 1000 हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रति व्यक्ति आय 2004 के आंकड़ों के अनुसार से कितनी है? तो 2004 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? ठीक है ना, ए 22,000, बी 16,000, सी 28,000 और डी 25,000। तो 2004 के आंकड़ों के अनुसार से भारत की प्रति व्यक्ति आय यदि देखी जाए तो यह उस समय 28,000 रुपये प्रति वर्ष थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? ए 2008 से 2013, बी 2006 से 2011 और सी 2009 से 2014 और डी 2007 से 2012। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना यह इसका सही आंसर हो जाएगा डी 2007 से 2012। जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से शुरू होती है, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2012 तक खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? ए 1950, बी 1951 और सी 1952, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में लिख करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, यदि आप हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तब भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।